हाय, मैं गौरव हूं। आज हम इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट नेशन वाइड स्ट्राइक्स में से एक 9 जुलाई 2025 के भारत बंद को डिटेल में देखेंगे। फार्मर्स और रूरल लेबरर्स सहित 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स इस मैसिव प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे कंट्री भर में बैंकिंग, पोस्टल डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट जैसी मेजर पब्लिक सर्विसेज में डिसरप्शन एक्सपेक्टेड है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। भारत बंद का लिटरल मीनिंग है इंडिया शट डाउन। यह गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसीज के अगेंस्ट डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाने वाला एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है। 9 जुलाई 2025 का भारत बंद 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ साथ फार्मर और रूरल वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा लीड किया जा रहा है। यह कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं है, यह इंडिया के वर्कफोर्स और एग्रेरियन सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव रेजिस्टेंस का एक पावरफुल शो है। ऑर्गेनाइजर्स में साइटीयू, एटीयूस, इंटीयूस, एचएमएस, एआईयूटीयूस और दूसरे सेंट्रल यूनियंस शामिल हैं। ये ग्रुप्स बैंकिंग, कोल, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, फैक्ट्रीज और दूसरे सेक्टर्स में वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने लेबर मिनिस्टर को 17 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स सबमिट किया था, पर गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स न देने की वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। उनकी शिकायतें ये हैं: नए लेबर कोड्स, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे वर्कर प्रोटेक्शन को कमजोर करते हैं; हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर 20 से 25 साल की एज में; बढ़ती इन्फ्लेशन के बावजूद वेज स्टैग्नेशन; एजुकेशन, हेल्थ केयर और सिविक सर्विसेज में कटबैक; और यंग जॉब सीकर्स को रिक्रूट करने के बजाय रिटायर हुए लोगों को फिर से काम पर रखने का बढ़ता ट्रेंड। वे इन पॉलिसीज को एंटी वर्कर, एंटी फार्मर और प्रो कॉर्पोरेट मानते हैं। 9 जुलाई को ये सर्विसेज डिसरप्ट होने की पॉसिबिलिटी है। बैंकिंग सर्विसेज, ब्रांचेस और एटीएम बंद हो सकते हैं। पोस्टल सर्विसेज, डिलीवरी में डिले एक्सपेक्टेड है। कोल माइनिंग और फैक्ट्रीज, कोल इंडिया जैसे पीएसयूज में ऑपरेशंस रुक सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट, कम बसें, वेटिंग टाइम ज्यादा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स स्टाफिंग कम होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये सर्विसेज ओपन रहने की पॉसिबिलिटी है। स्कूल्स और कॉलेजेस नॉर्मली फंक्शन करने की एक्सपेक्टेशन है। प्राइवेट ऑफिसर्स ज्यादातर अनअफेक्टेड रहेंगे। रेलवेज ऑफिशियली स्ट्राइक पर नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स की वजह से पोटेंशियल डिले हो सकता है। भले ही आपका वर्क प्लेस या स्कूल ओपन रहे, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। आपको पता है, यहां एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है। इंडिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम एज की है। फिर भी 20 से 25 साल के एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलार्मिंगली हाई है। इसे और भी बुरा यह बनाता है कि कई गवर्नमेंट सेक्टर्स नए एप्लीकेंट्स को जॉब देने के बजाय रिटायर हुए एम्प्लॉयज को फिर से हायर कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस न केवल अपॉर्चुनिटीज को कम करती है, बल्कि यह मैसेज भी देती है कि यूथ को साइडलाइन किया जा रहा है। इंडिया में यूनियंस बनाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(c) के तहत गारंटीड है। हालांकि स्ट्राइक करने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्ट्राइक्स को एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट या ईएसएमए और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 के तहत रेगुलेट किया जाता है। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो गवर्नमेंट सीआरपीसी का सेक्शन 144 इंपोज कर सकती है, जिससे पब्लिक गैदरिंग्स और प्रोटेस्ट पर बैन लग जाता है। अब क्यों? यह स्ट्राइक पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से ठीक पहले शेड्यूल्ड है, जो पॉलिसी डिबेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, जिसमें इकोनॉमिक और लेबर इश्यूज भी शामिल हैं। यूनियंस इस मोमेंट का यूज प्रेशर क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, वायलेंस से नहीं बल्कि मास सिविल पार्टिसिपेशन से। जबकि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं किया है, कई साइलेंटली इसे टॉलरेट करते हुए दिख रहे हैं, शायद पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए। 9 जुलाई को क्या एक्सपेक्ट करें?
पब्लिक सर्विसेज में मेजर डिसरप्शन, खासकर बैंक्स, बसेज और पोस्टल ऑपरेशंस में। स्कूल्स या प्राइवेट ऑफिसर्स में कोई मेजर डिसरप्शन नहीं होगा, हालांकि ट्रांसपोर्ट इश्यूज अटेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स और फार्मर्स द्वारा फेयर वेजेस, जॉब क्रिएशन और सोशल सिक्योरिटी की डिमांड करते हुए यूनिटी का एक मैसिव शो। यह स्ट्राइक सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, यह इंडिया के डीप रूटेड एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक मिरर है। अगर पॉलिसीज लोगों की सेवा नहीं करती हैं, तो लोग अपनी आवाज उठाएंगे। 9 जुलाई 2025 का भारत बंद लेबर राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस के अराउंड नेशनल कन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चलो अलर्ट रहते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, एनडीटीवी, डेक्कन हेराल्ड, लाइव मिंट। मैं गौरव हूं। देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।